दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में होंगे दोस्तों। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह के बज चुके थे 6:30 और तो बस मैं ना अन्नू के लिए मैगी बना रही हूँ। तो मैं आटा मैगी ही बना रही हूँ क्योंकि ना उसकी ना बहुत इच्छा कर रही थी, तो मैंने अभी बनाई नहीं थी। तो अब इसकी तबीयत ना काफ़ी हद तक अच्छी है और ये स्कूल भी जाने लगी है अन्नू हमारी। तो उसी के लिए बस एक ही पैकेट बनाऊंगी मैगी का, तो ये ना खा कर जाएगी क्योंकि ना इसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं अन्नू के। तो इसमें ना कान्हा और अन्नू दोनों जन ही खा लेंगे। तो बस मैंने एक ही पैकेट बनाया है। सो यहाँ पर ना मैं ऑयल फ्री मतलब बिना ऑयल वाली बना रही हूँ, उबाल कर ही। तो यहाँ बन गई हमारी मैगी दोस्तों, देखिए बढ़िया सी टेस्टी टेस्टी बना दी बच्चों के लिए मैगी। ज़्यादा नहीं बनाई थी, एक ही पैकेट बनाई है। तो आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 25 सितंबर और दिन है बुधवार का। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो यहाँ बना दी है मैंने मैगी अन्नू के लिए खाने के लिए। तो अन्नू और कान्हा दोनों जन ही खा लेंगे इसी में। तो अलग से मैं कान्हा को दे दूँगी और इसके बाद ही ना मैं यहाँ लगाऊँगी झाड़ू। अन्नू चली गई स्कूल और आंगन में ना एकदम सूख गया क्योंकि ना कल रात में गिर रहा था पानी, महालक्ष्मी थी। तो हम लोग पूजा करके ही आए थे दोस्तों और उसके थोड़ी देर बाद ही ना मैंने घर आकर पूजा की और फिर ज़ोरों से आ गया था पानी। तो बस मतलब कि पानी वगैरह गिर रहा था तो सुबह भी झमझमा ही रहा था, तो आंगन ना पूरा गीला था। तो मैंने सुबह ना आज झाड़ू नहीं लगाई थी और जब ये आंगन सूख गया है ना उसके बाद ही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। क्या रेत वगैरह हो जाती है तो लगता है झाड़ू लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ पर्ची की भी लगा ली है झाड़ू। एक बार ही मैं उठाती हूँ सीधे और है तो जहाँ जहाँ मुझे लगानी थी अंगना पर्ची में, तो हर जगह मैं मतलब सुबह ही उठती हूँ और लगा देती हूँ। बस ये जो डेक वगैरह रखा था तो ये खिसक नहीं रहा है मेरे से, मैं खिसका रही थी लेकिन ये खिसका नहीं मेरे से। तो मैंने डोरी वगैरह इसके ऊपर बांध दी है, ऊपर रख दी मतलब, क्योंकि पानी कभी कभी आ जाता है, दरवाजे खुले रहते हैं पर्ची के। और ये जो बिस्तर है तो यहाँ अभी ना मैंने बिस्तर वगैरह जो है चादर यहाँ की झरा दी है, झटकार दिया है बिस्तर। क्या है ना कोई भी यदि ग्राहक आता तो यहीं बैठ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ का बिस्तर भी झरा दी हूँ। और तो ये ना बिस्तर इसलिए लगा रहता है क्योंकि ना अभी हस्बैंड जी यहाँ पर गणेश जी रखे थे तो सोते थे, तो अभी ना यहीं रखा हुआ है बिस्तर। तो मुझे सोचना है यहाँ से ना अलग करना है अभी गद्दा पल्ली। और साथ ही मैंने यहाँ का काम किया और फिर आ गई थी यहाँ रूम में। तो रूम में देखिए आप टीवी के यहाँ कितना फैला हुआ है हमारे रैक में। तो बस जो जो सामान है ना मैं उसकी जगह पर बिल्कुल जमा कर रख दूँगी क्योंकि कल थी महालक्ष्मी। तो बस जो जो सामान पहने थे हम, चूड़ी वगैरह, मंगलसूत्र, सभी चीज़ें आकर रात में ना खाना बनाना था तो कुछ अजीब सा लगता है यदि हम ये सभी चीज़ें पहने रहते हैं। लगता है कि कितने जल्दी हम ये सब सामान उतार कर रख दें। तो बस मैं रात में आई थी तो ये सभी सामान ना मैंने उठाकर यहीं रख दिए थे रैक ही में। तो अब सुबह के समय मैं ना यहाँ पर सब समेटूँगी। तो ये सभी चीज़ें मैं उठा कर उनकी जगह पर रख दूँगी। चूड़ी है, मंगलसूत्र है और जो भी कुछ मेकअप का सामान था। वैसे तो मैंने किया नहीं था कल मेकअप, मैंने सोचा था, लेकिन लाइट ने सब सत्यानाश कर दिया था क्योंकि लाइट ही नहीं थी। और लाइट रहती है तो तैयार होने में भी अच्छा लगता है, और लाइट थी नहीं तो बस क्रीम पाउडर लगा के बस थोड़ा सा यूँ ही और हल्की सी लिपस्टिक लगा के चली गई थी मैं। और पंडित जी वैसे ही पहले से ही आ गए थे, 1 घंटा बाद आना था और ये हैं तो 5:30 बजे ही आ गए थे पंडित जी। तो फिर दीदी लोग आवाज़ लगाने लगी छत से ही कि आ जाओ आ जाओ। तो बस जल्दी से फटाफट से साड़ी पहनी थी कल मैंने और तो चली गई थी मैं ऐसे ही। फिर भी ठीक ठाक था, जैसा भी था सब ठीक था। पूजा ही तो करनी थी लेकिन ऐसा लगता है कुछ महालक्ष्मी तो कुछ थोड़ा सा हम अच्छा, क्योंकि हम ही तो घर की लक्ष्मी हैं दोस्तों। यदि हम ही इस आज के दिन तो कम से कम अच्छे से तैयार रहें, लेकिन क्या करें, लाइट ने तो सब नाश कर दिया। तो उसके साथ ही पंडित जी भी जल्दी आ गए थे और पंडित जी को कई जगह की जाने भी रहती है पूजा कराने।
तो बस पंडित जी चले, क्योंकि और भी जगह रहता है तो ये ना जाना रहता पंडित जी को, तो फिर मैं भी चली ही गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है जैसा भी है। सो फ्रेंड्स, आपसे बातें तो कल की ढेर सारी कर ली हैं और अब लगाने लगी हूँ यहाँ पर पोछा, क्योंकि झाड़ू और है तो वगैरह लग गई, बिस्तर वगैरह झरा दिया था मैंने, और जो भी सामान था मेरा जो पहनने वाला सारा सामान मैंने जमा दिया था। और यहाँ नहा धोकर भी फ्री हो चुकी हूँ दोस्तों। तो कर लीजिए आप भी दर्शन हमारे यहाँ के भोलेनाथ के। तो पूजा पाठ यहाँ हो गई, और ये तुलसी मैया हैं, इनकी मैंने पूजा कर ली है माता रानी की, और आ गई हूँ मैं भी फिर किचन में ही। तो आज मैंने फिर से हेयर वॉश किया है। मैं बताती हूँ क्यों करी हूँ, क्योंकि आज है वेडनेसडे यानी बुधवार, और कल रहेगा गुरुवार। तो गुरुवार के दिन रहता है दोस्तों मेरा व्रत, तो मैं व्रत वाले दिन गुरुवार के दिन सिर नहीं धुलती हूँ, एक दिन पहले ही धुल लेती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए आज सिर धुल लिया है। और ना मुझे टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करनी थी, तो आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज है मेरे ससुर जी की श्राद्ध। तो मेरी जेठानी के यहाँ होता है, बड़ी जेठानी के यहाँ इसकी पूजा, क्योंकि बड़े भैया ने ही मतलब आग वगैरह दी थी ससुर जी को। तो जो नैंग वगैरह रहते तो बड़े भैया ही करते हैं, और घर के हमारे बड़े भी हैं, तो सबसे बड़े हमारे घर में बड़े भैया ही हैं। तो आज हमारा निमंत्रण मेरी मतलब बड़ी जेठानी के यहाँ पर है। तो बस मैंने ना यहाँ पर चाय चढ़ा दी है पकने के लिए, और ये बर्तन रखे हुए थे जो रात के, तो सारे मैं ना जमा दूँगी, उन्हीं की जगह पर सेट कर दूँगी। बर्तन देखिए दोस्तों कितने सारे हो जाते हैं मांजने के लिए। तो बर्तन का तो ऐसा अंबार ही लग रहे थे, एक बर्तन और एक कपड़े, ये तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। ये आप भी जानते हैं दोस्तों, कुछ काम करो ना करो लेकिन बर्तन और कपड़े तो बिल्कुल लगे ही रहते हैं जी जान से। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो चाय बन ही रही है, और दूध जो मैंने डाल दिया था चाय में। और यहाँ चाय हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, बढ़िया पक रही है। तो फ्रेंड्स चलिए, मैंने यहाँ ना अभी चाय बनाई ज़रूर है, तो मैंने गैस बंद कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी नहा रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा कुछ नाश्ता बना ही लेना चाहिए, और मौलसी भी स्कूल जा रही है, बच्चों के चल रहे हैं पेपर, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर पूरियाँ ही बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ना सब्जी रखी हुई थी कल की आलू की, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और अचार और पूड़ी और सब्जी ये सभी चीज़ें हो जाएंगी खाने के लिए सुबह के नाश्ते में, तो सुबह का नाश्ता भी हो जाता है। तो बस मैंने जो भी पूरियाँ थी तो फटाफट से आटा साना, और यहाँ पर पूरियाँ निकाल लूँगी दोस्तों। तो यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो मैंने कर ली थी चाय गर्म हो गई थी, और साथ ही ना पूरियाँ भी मेरी सिक गई थी। जब तक ये नहा रहे थे तब तक ये सभी काम मेरे हो गए हैं। तो यहाँ मैंने छान ली है चाय, और साथ ही मैं रख लूँगी पूरियाँ खाने के लिए, मैं भी खा लूँगी और हस्बैंड जी भी। और रख लिया था अचार का डिब्बा इसी में, और ले जाती हूँ अंदर चाय हस्बैंड जी के लिए भी, मैं अपनी भी ले गई हूँ। और ये हस्बैंड जी हमारे जो हैं मेरे यानी कि, तो ये करने लगे थे नाश्ता, और साथ ही में मैं भी यहीं पर करूँगी नाश्ता। पहले हस्बैंड जी खा लें फिर मैं करूँगी, तो जब तक मैं चाय पीऊँगी फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। और नाश्ता करने के बाद ही बस रखे हुए थे जो कपड़े धुले थे मैंने, तो बगराए नहीं थे, क्योंकि मैं चाय नाश्ता पे लग गई थी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी ही रहता है। और यहाँ ना मैंने बगरा दिए थे जो भी कपड़े रखे हुए थे धुले वाले। क्या है, कपड़े जो है ना हो ही जाते, कितना भी हम पीछा छुड़ाते हैं तो कपड़े पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर इसके बाद ही मैंने पहन ली थी साड़ी, और मैंने गाउन इसलिए पहनी थी, इतनी गर्मी थी, और अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। बाल मेरे ना गीले ही हैं, पर क्या करूँ, जाना है अब, तो मैंने कंघी ऐसे ही कर ली है। और तेल भी डाल नहीं सकती हूँ कुछ भी ना ही, तो क्योंकि ना कल है गुरुवार, तो व्रत रहता है मेरा,
तो इसके कारण मैं तेल नहीं डालती हूँ। और यहाँ कर ली है मैंने कंघी और चल दिए हम दोस्तों बड़ी जेठानी के यहाँ। तो हम ऑटो से जा रहे क्योंकि अन्नू की ना हिम्मत नहीं है पैदल चलने की, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन हमने ऑटो कर लिया है और देवरानी भी बैठी है मेरी। तो आ गए हम दोस्तों अपनी जेठानी के यहाँ। अपनी जेठानी के यहाँ तो बने रहिएगा ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो ये है जेठानी का घर हमारी। तो ये मेरी बड़ी जेठानी का घर। और ये देखिए ये जो है मैंने उस दिन ब्लॉग में बता नहीं पाई थी, ये रेड साड़ी में है मेरी बड़ी जेठानी की बड़ी बहू है रोशनी। और ये दीदी तो बताई थी कि बुआ सास की बहू हैं। तो बस सेक रही हैं पूरियाँ। तो मैं भी आ गई थी यहीं पर। खाना पीना तो बन ही गया है ऑलरेडी में, सब कुछ बढ़िया मतलब बन गया है। 12 बजे हम आए थे यहाँ पर। क्या है दोस्तों घर का काम भी लगता है, काम के साथ साथ बच्चे भी पढ़ते हैं तो सारा काम ही समेट कर आते हैं हम। और यहाँ पर बस मैं भी छीलने लगी थी, ककड़ी आ गई थी तो बस सैलेड के लिए ककड़ी प्याज वगैरह ही रह गई थी, बाकी है तो सब काम हो गया था। पूड़ियाँ बस रह गई थी, बड़ा जो भी खाने का है दाल चावल सब्जी पूड़ी कढ़ी सब कुछ बन गया था, बस सैलेड वगैरह था। तो बस मैंने सोचा कि आके मैंने भी ये सभी काम कर दिए, छील दिए ककड़ी और तो यहीं काट भी दूंगी बैठे बैठे ही। और यहाँ पर लग गई है थाली, जो एक कौवे के लिए लगती है और एक गाय के लिए और एक पूजा में जहाँ भगवान रहते हैं हमारे वहाँ के लिए लगती है। तो ये 3 थालियाँ लग गई थी। तो हम थाली लेके चलते हैं नीचे, यहाँ आ गए थे। और ये जो पूजा कर रहे हैं ना मेरे बड़े जेठ जी हैं, तो हम लोग बस यहीं खड़े थे क्योंकि यहाँ ना पूजा हो रही थी, हवन होम जो लगाया जाता है पुरखों को। तो बस यही हो रहा था, यहाँ पर नीचे पूजा चल रही थी। तो ब्लॉग मैं ही शूट कर रही थी। तो फिर मैंने सामने से कैमरा करके फ्रंट में सभी को बताया। और फिर मैं भी यहाँ पर पैर पड़ लूँगी क्योंकि पूजा यहाँ संपन्न हो चुकी थी। तो ये मेरे ससुर जी की श्राद्ध है, हो रही तो मेरी दीदी के यहाँ ही होती है ये। तो ये एक एक थाली हम लोग लेकर जाएंगे। तो एक थाली ना मैं गाय को रख दूँगी खाने के लिए और एक ऊपर दीदी रखाएंगी और एक पूजा वाले में रख जाएगी। तो मैं यहाँ पर बाहर ही थी नीचे, तो यहाँ गाय को मैंने रख दी है। और देखिए दोस्तों क्या क्या बना है, बड़े बने हुए तो फूल गए थे और ये कढ़ी बनी है। तो मैं ही एक हाथ से दिखा रही थी मोबाइल में और एक हाथ से ही पकड़ी हुई थी मोबाइल। और चावल और ये ना इसमें ना सूखी वाली फ्राई मिक्स वेज सब्जी बनी थी और पूरियाँ आपने देख ही ली थी। और ये है हमारी नातन अनबी, तो ये देखो कितनी नटखट है, तो डाइनिंग के ऊपर ही बैठकर खाना खा रही है। ये बहुत ही अच्छी है, ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है और ये नाती है हमारा। सो बस यहाँ पर बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए और साथ ही में देवर और जेठ जी भी बैठे हुए हैं। इसके बाद में हम लोग भी यहाँ बैठ गए थे। तो बस शूट करने वाला कोई था नहीं क्योंकि अन्नू जो थी वो ना खेल रही थी बच्चों के साथ, तो और यहाँ ज़्यादा किसी से अच्छे से बनता नहीं था। तो फिर मैंने ही शूट किया खुद से ही खड़े होकर। और हम लोगों की भी थालियाँ लग चुकी हैं खाना की। तो फिर खाते खाते ही मैंने शूट किया यहाँ पर बैठ कर ही, क्योंकि कोई तो है नहीं है यहाँ। तो बस दीदी लोग भी मेरी हाय कर रहे हैं कि खा लीजिए दोस्तों आप भी खाना, सभी लोग देख रहे हैं। सब हमारे घर के ही बैठे हुए हैं, देवरानी जेठानियाँ सब। और यहाँ पर बस परसते जा रहे थे सभी एक दूसरे को, मतलब पहले हम लोग बैठ गए थे और दीदी लोग भी आ गई हैं हमारी। तो छोटी दीदी भी बैठी थी खाना के लिए। और इसके बाद ही में शाम को हम आ गए थे घर दोस्तों, क्योंकि ना बच्चों को पढ़ाना भी था और एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो जो दोनों दीदी मेरी आ गई यानी ननद, तो बस मैं यहाँ बनाऊँगी दीदी लोग के लिए चाय। और चाय ना मतलब कि मैंने भी अभी शाम को बनाई नहीं थी, 6 बज गए थे, अन्नू को पढ़ाना था, एग्ज़ाम भी चल रहे थे,
इसलिए मैं 4 बजे आ गई थी दीदी के यहाँ से। तो आइए दोस्तों, आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय, क्योंकि चाय हमारी रेडी हो चुकी, बन गई है। तो चलिए हम पीते हैं अब चाय। दीदी लोगों के साथ जाते हैं दोस्तों, तो वहीं बैठकर पियेंगे हम। और मौसम बन चुका है पानी का, क्योंकि पानी तो गिरना ही है। तो यहाँ दीदी लोग को मैंने दे दिए थे सोरा खाने के लिए। और ये छोटी सी बेटी देख रहे हैं, तो दीदी की नातन है ये। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग मेरा आज बस यहीं तक का है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे।